दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आप सब लोगों के पास होने के लिए, आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोग पढ़ने के बाद, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस करने की जो समस्या है उसके साथ जूझते हैं। ये सभी स्टूडेंट के साथ होता है, आप केवल आपके साथ नहीं होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जब आप लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले तो आपको यही समझ में नहीं आता कि आज मैं क्या पढूं। आपको तो ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, अब मैं क्या पढूं, कौन सा टॉपिक पढूं, रिवीजन करूं या पढूं, हिस्ट्री पढूं, ज्योग्राफी पढूं, मैथ पढूं, रीजनिंग पढूं, जीएस पढूं, क्या पढूं क्या नहीं पढूं। ये सारी चीजों में आपका समय निकल जाता है, कम से कम 2-3 घंटे निकल जाते हैं। फिर आपको बाद में समझ में आता अच्छा आज मैं ये वाला टॉपिक पढ़ता हूँ, ठीक है। और फिर जो मेरे पेड ग्रुप पे जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग तो अच्छे से बेहतर से जानते हैं। डेली उनको सुबह 4 बजे मिल जाता है कि आज उनको क्या पढ़ना। उनको ये चीज सोचने में टाइम खर्च करना ही नहीं है, वो पढ़ते हैं और इन द लास्ट वो अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। वो उनका रिव्यू जब मैं पढ़ने के बाद प्रैक्टिस आप सब लोगों की सफलता में सबसे अहम रोल निभाता है। आपने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया, सारी चीजें पढ़ ली, उसके बाद आपको करनी होती है प्रैक्टिस। और वही प्रैक्टिस का प्रारूप अगर आप नहीं बनाते हैं तो उस प्रैक्टिस की वजह से, कमजोर प्रैक्टिस की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जो आप सब लोग कहते हैं ना कि मैं पेपर में जब मैं टेस्ट देता हूं तो मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन सही है कि ये वाला ऑप्शन सही है, वो सिर्फ कमी होती है आप सब लोगों के प्रैक्टिस की। ये सभी स्टूडेंट के साथ होता है। जब आप लोग सुबह उठते हैं, मैं आप सब लोगों की सारी जो मेंटलिटी सब जानता हूं। आप सब लोग जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि आज मैं क्या पढूं, मैंने तो सब कुछ पढ़ रखा है ना। आज मैं क्या पढूं, आज मैं प्रैक्टिस करूं, रिवीजन करूं, या फिर आज मैं ज्योग्राफी पढूं, हिस्ट्री पढूं, मैथ पढूं, रीजनिंग पढूं, हिंदी पढूं, क्या पढूं आज मैं, ठीक है। इसी सोच विचार में ना आपका 2-3 घंटे ऐसे निकल जाता है और आप ऐसे ही कंफ्यूजन में बने रहते हैं। और तो जब आपको 2-3 घंटे बाद समझ में आता है अच्छा चलो आज मैं ये वाला टॉपिक पढ़ता हूँ, और रैंडमली आप पूरे दिन उसी टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं, उसी सब्जेक्ट को पढ़ते जा रहे हैं, बाकी को इग्नोर करते जा रहे हैं, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। देखिए जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको पता है, उनको डेली सुबह 4 बजे टारगेट मिल जाता है। उनको पता होता है डेली कि आज मुझे ये चीजें पढ़नी है और मुझे सोने से पहले ये टारगेट खत्म करना है, और लगभग 8 से 9 घंटे उस टारगेट को देना पड़ता है। और वो अच्छा फील करते हैं, जैसे कि उनका रिव्यू में पढ़ता हूं, उनका रिव्यू मुझे मिलते हैं। उनको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे आज क्या पढ़ना है, उनको पहले ही बता दिया जाता है कि आज आपको ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आपको आपकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे कि अगर आप, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर आप यूपीएसआई की वैकेंसी की, यूपीएसआई या फिर यूपी कांस्टेबल, इनकी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी तैयारी करने के साथ साथ आप जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस लगाएंगे, उनको लगाएंगे, ठीक है। आप किस किस की प्रैक्टिस लगाएंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए यूपीएसआई का आपको जरूर लगाना है, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स की हम प्रैक्टिस करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस बात की गारंटी मैं लेकर कहता हूं कि लगभग 40% क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से उठाए हुए एज इट इज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एज इट इज आपको वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो पढ़ने ही हैं, जिस भी आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप जैसे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ देखिए पीसीएस के जो प्री के क्वेश्चन होते हैं, जो पेपर होते हैं पीसीएस के, आप उनकी प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। वहां से भी क्वेश्चन उठाकर रख दिए जाते हैं एज इट इज। और पीसीएस के बाद भी अगर लोअर पीसीएस की जो भी होती हैं एग्जाम, उनकी भी क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। लेखपाल की भी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे जानते हैं कि यूपीएसआई की तो जो लेवल होता है वो ऊपर होता है, लेखपाल का लेवल कम होता है, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन रख के दे दिए जाते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कि 2021 का जब पेपर हुआ था तो उसका लेवल एसआई वाला लेवल नहीं था, ठीक है। वो थोड़ा आसान पेपर दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत लोग उसमें फेल हुए थे। तो आप इन सब चीजों की लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ जैसे वीडियो का आ गया, ठीक है, वीडियो के आप उसका लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करेंगे। जितने भी आप यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप सबको एनालिसिस करेंगे, सबको पढ़ेंगे। और मैं कहता हूं, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि लगभग अगर आपने सारे कर लिए तो 50 से 60% तक क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे, एज इट इज आपको मिल जाएंगे। और अगर इतना क्वेश्चन आपको मिल रहा है केवल ये जो मैंने आपको भर्ती बताई है, इन भर्ती के आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने से,
ठीक है, ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो काफी है यार, इनफ है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी एक्स्ट्रा मेहनत कर भी रहे हैं, आप प्रेस रिलीज भी दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन फिर कोई रोक नहीं पाएगा। इस तरीके से मेहनत को नहीं, ये प्रैक्टिस की स्ट्रेटेजी है। आप सब लोग पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, वो तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, टेस्ट सीरीज देंगे ही देंगे, वो भी नॉर्मल सी बात है। लेकिन उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है, देखिए अगर आप यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम केवल यूपीएसआई के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही उसको एनालिसिस करेंगे, या अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ही कांस्टेबल के ही एनालिसिस करूंगा। नहीं, यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं करो ना यार, अभी बहुत सारा टाइम आप सब लोगों के पास है। आप सब लोग इस टाइम में तो बहुत अच्छे से एनालिसिस, बहुत अच्छे से इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं, और इससे कितना बेनिफिट होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि सर क्या चीजें बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ये गलती मत करना कि अच्छा हम यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो केवल हम यूपीएसआई का ये एग्जाम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे और किसी चीज के नहीं पढ़ेंगे। कहीं से भी उठाकर आपके एग्जाम में दे दिए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं लास्ट 10 ईयर से क्वेश्चन पेपर्स उठाकर ले आइए, आपको बहुत सारा कंटेंट वहीं से मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ चीजें चेंज होती हैं, जैसे करंट अफेयर्स चेंज होती है, बाकी जो स्टैटिक होता है जैसे आपका मैथ हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारी चीज़ों के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से आपको वो देखने को बिल्कुल पक्का मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले अपना पूरा सिलेबस कवर कीजिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। समय की चिंता मत करिए, समय बहुत है आपके पास, और ये चीज़ें कभी मत सोचना कि अभी वैकेंसी नहीं आई है, हम जब वैकेंसी आएंगे तब पढ़ेंगे, या फिर वैकेंसी में अभी बहुत दिन है तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। नहीं, अपनी तैयारी इस तरीके से रखिए कि आपका एग्जाम 3 से 4 महीने के बाद होने वाला है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी हमेशा अच्छी बनाकर रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।